तो पहली मीटिंग शिंदे साहब के लिए मैंने जिस वर्ग की लगाई थी वो मुंबई के ऑटो रिक्शा चालक और वो भी नंदनवन में। आपका ही देन है जो परमिट होगा। और अब बताता हूँ परमिट वाला, बड़ा अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गया तो बताना। तो उस मीटिंग में मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला कि आप आइए और सारे ऑटो चालकों से मिले। उन्होंने तब एक घोषणा की कि मुंबई के सभी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, महामंडल बनाया जाएगा। बना दिया गया, उसमें लगभग 50 करोड़ रुपए का फंड भी डाल दिया गया और उसके पीछे उद्देश्य है कि जितने ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं उनके रिटायरमेंट के बाद और उनके पूरे जीवन में उनके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। उसका अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसका पूरा इलाज फ्री में कराने की जिम्मेदारी इस बोर्ड की होगी। सबको बोर्ड का मेंबर बनाना है। दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने जो डिमांड की है कि जितने ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं एक बार रिटायर हो जाएं, 60-65 साल के बाद मान लीजिए चलाने के लायक नहीं रहे, तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार की तरफ से उनको दूर ही सही नाला सुपारा बसई विरासी का ये घर दे दो ताकि रहने का उनका एक आसरा हो जाए। और तीसरी बात यह है कि टैक्सी ऑटो चलाने वालों का जो परमिट जब खत्म हो जाता है तो उसको रिन्यू कराना होता है ना, तो एक दिन का कितना पेनल्टी होता है? 100 रुपए। एक दिन भी डिले करा तो 100 रुपए। तो मुख्यमंत्री जी को मैंने बोला साहब वो ऑटो रिक्शा चला रहे बेचारे, अगर 4 दिन डिले हो गए तो क्या हो जाएगा? दूसरे दिन विधानसभा में अनाउंस कर दिया कि अगर डिले भी हो गया तो भी पेनल्टी नहीं मारना। अब एक बड़ा इश्यू है 1500 रुपए का फाइन, जो दूसरा फाइन होता है। तत्काल उन्होंने डीसीपी ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक जो है कुमार जी को फोन किया कि कोना लाही को किसी पर भी इस तरह का फाइन नहीं मारना है। पता नहीं अभी भी मुझे नीचे के है ना, नीचे के ऑफिसर है थोड़ा बदमाशी करते हैं, ऊपर के स्तर पर यह निर्णय हो गया है कि एक तो फाइन मत मारो। फाइन मारना अगर किसी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तो फाइन मार दो, जेन्युइनली भी गाड़ी पार्क किए रहते हैं उसका एक ऑनलाइन फाइन मार देते हैं। तो ये सब जो गलतियां हो रही हैं ट्रैफिक की तरफ से उसको भी दुरुस्त करने का प्रयत्न हो रहा है। काफी हद तक नियंत्रण में आए हैं लोग। अभी भी कुछ बदमाश और बदतमीज टाइप के ऑफिसर है, उनसे आगे जाके निपटा जाएगा। तो इस वर्ग के साथ मेरा जुड़ाव, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा जुड़ाव है और इस नाते मैंने अपने ऑटो चालकों से, ऑटो रिक्शा चालकों से निवेदन किया है कि अब आपका भाई आपकी सेवा के लिए एक एमएलए के चुनाव में खड़ा है तो उसको आशीर्वाद दीजिए, उसको मदद करिए। तो मैं इनसे यही अपेक्षा करता हूं कि एक वोटर के तौर पर, मतदार के तौर पर मेरे लिए, अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से वोट दिलाने का प्रयास करें। रिक्शा चालकों का ना सबसे बड़ी समस्या है कि इनकी जो सड़कें हैं ना बड़ी पत्थर हालत में। सिर्फ रिक्शा चालकों का ही नहीं है, पूरे दिंडोशी में कुरार, अप्पापाड़ा, पिंपरी पाड़ा और आगे जाइए क्रांतिनगर में रास्ता ही नहीं है। रास्ते में खड्डे हैं और सिर्फ खड्डे दिखते, रास्ते दिखते ही नहीं है। अब उसी खड्डे में जो 10 साल से आमदार है उसको डाल देना चाहिए। क्यों डालना है कि तुम 10 साल से आमदार हो, एक रास्ता नहीं बना सकते तो तुमको शर्म आनी चाहिए। पूरे मुंबई में सीमेंट की सड़कें बन रही हैं, बगल में देखिए नागरी निवारा तरफ सड़कें बन गई हैं, इधर सड़कें नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही भाई? आप फेल हो गए ना, आप स्वीकार करिए, ऑटो वालों से माफी मांगिए कि मैं फेल हो गया, मुझे माफ करो। 10 साल से कामदार है, न पीने का पानी, न रास्ता, न साफ सफाई, लोगों को बस उनके भरोसे ही छोड़ दिया। तो ऐसे जो लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया है उसके साथ हमारे ऑटो चालकों को खड़ा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए और उसको हराने में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। ठीक है?